आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 7वां में। हेडिंग है सामाजिक स्तरीकरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब सामाजिक स्तरीकरण के का महत्व। सामाजिक स्तरीकरण का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो अधिकांश विद्वानों का विचार है कि सामाजिक स्तरीकरण स्ट्रैटिफिकेशन प्रत्येक समाज में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। प्रत्येक समाज में, प्रत्येक सोसाइटी में ये पाया जाता है ना, विद्वान का कहना है ना। व्यक्ति और समाज के लिए इसकी कुछ उपयोगी भूमिका होती है। इस तथ्य को सामाजिक स्तरीकरण के निम्नलिखित कार्यों के द्वारा हम समझ सकते हैं। हाँ, इसका महत्व के बारे में आज समझा रहे हैं आपको। इसका महत्व कौन कौन है। पहला पॉइंट देखिए, आवश्यकताओं की पूर्ति। वर्तमान युग में व्यक्ति और समाज की अधिकतम जरूरतें तभी पूरी हो सकती है जब समाज में श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन, विशेषीकरण और उत्पादन, प्रोडक्शन विकसित व्यवस्था में हो। सामाजिक स्तरीकरण इन सभी दशाओं को प्रोत्साहन देकर विभिन्न जरूरतों को पूरा करने में उपयोगी महसूस करती है, उपयोगी होती है। बात समझ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है अधिक कार्य की प्रेरणा। प्रत्येक समाज में स्तरीकरण की व्यवस्था व्यक्ति को इस बात की प्रेरणा देती है कि वह अपने आपसी योग्यता और कुशलता में जितनी वृद्धि करेगा तथा अपनी भूमिकाओं को जितने अच्छे ढंग से पूरा करेगा, उसे आने से उसके उतने ही अधिक पुरस्कार और सांत्वना मिलेगी। तीसरा पॉइंट है सामाजिक संघर्ष से रक्षा। सामाजिक स्ट्रैटिफिकेशन व्यक्तियों को आपसी संघर्ष से बचाकर उन्हें एक दूसरे का सहयोगी बनाता है। स्तरीकरण के अभाव में सभी व्यक्ति सभी अधिकारों को पाने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं। बात समझ रहे हैं। चौथा पॉइंट है मनोवृत्तियों का निर्धारण। स्तरीकरण स्ट्रैटिफिकेशन की व्यवस्था सिस्टम में प्रत्येक व्यक्ति को यह बताती है कि समाज की सोसाइटी में उनकी परिस्थिति, अधिकार और कर्तव्य क्या है। उसी से व्यक्ति के विचारों और व्यवहारों का निर्धारण होता है। यह मनोवृत्तियां ही व्यक्ति को इस बात का भी संकेत निर्देश देता है कि उसे दूसरे व्यक्तियों के साथ किस तरह से संबंध स्थापित करना चाहिए। अगला पॉइंट है शक्ति का संतुलन। सामाजिक स्तरीकरण का एक मुख्य कार्य समाज के सभी सदस्यों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखना है ना। छठा पॉइंट गतिशीलता में वृद्धि, मोबिलिटी। सामाजिक प्रगति के लिए समाज में गतिशीलता का होना अति आवश्यक है। चेंज होना है, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता होना समाज में बहुत ही अहम भूमिका मानी जाती है। देखिएगा, एक समाज दूसरे समाज की भूमिका को मिला के चलती है। समाज में किसी भी तरह की जो गंदगी है उसको हम दूर करते हैं। समाज को हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं। देखते हैं उग्रवाद को हम चेंज कर रहे हैं, दहेज प्रथा को बंद कर रहे हैं। तो समाज में परिवर्तन होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए। जैसे देखिएगा परिवर्तन कैसे हो रहा है। कोई देहात में था कपड़ा पोस का, वो बिल्डिंग बना रहा है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग में परिवर्तन हो रही है, मकान। इससे समाज चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हम अपने आप अपने को परिवर्तन करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अपने बिहेव में, व्यवहार में, रहन सहन में, खान पान में, हर चीज़ में हमको अपने आप चेंज करना पड़ेगा, तब समाज, हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। हम बच्चे को संस्कार देंगे, है ना, एडुकेटेड करेंगे, शिक्षित करेंगे, तब ना आगे बढ़ेंगे हम, है ना। पहले क्या था और अब क्या है। तो अधिकार और पुरस्कार प्राप्त होंगे। इसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता की और कुशलता को बढ़ाकर सामाजिक संगठन में अधिक से अधिक योगदान करने का प्रयास करता है समाज में। समझ रहे हैं बात को। अभी हमारी आपसे पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, सब कॉलेज खुलने वाली, कॉलेज खुल ही गया है। अब क्लासेस का भर गाइडलाइन जो देगा उसको हम लोग पालन करेंगे, है ना। तो हमारी फेस टू फेस आपसे क्लासेस होगी, है ना, फिजिकल पढ़ाई होगी। अब आपसे हमारी फेस टू फेस पढ़ाई होगी, तब हमसे पूछ सकिएगा कि सर कैसे हुआ ये। सातवां पॉइंट है सामाजिक एकीकरण में वृद्धि। सामाजिक एकीकरण होने से समाज में सोसाइटी, लेबर डिवीजन और विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इसके फलस्वरूप सभी व्यक्तियों की दूसरे पर निर्भरता रहती है। एक दूसरे व्यक्ति पर क्या रहती है, निर्भरता। हम किसी कार्य को अपने के नहीं कर सकते हैं, अकेले कोई भी मनुष्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, एक दूसरे पर आश्रित है, निर्भर है ना। अगला पॉइंट है, देखिए आठवां पॉइंट है स्वस्थ प्रतियोगिता में वृद्धि। स्वस्थ प्रतियोगिता में वृद्धि भी एक सामाजिक स्तरीकरण का बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है। जैसे किसी भी चीज देखते हैं आदमी किसी इंपॉर्टेंस क्या है। एक गवर्नर का जो रीडर होता है उसका इंपॉर्टेंस अलग होता है,
परिवार में मुखिया का इंपोर्टेंस, पिताजी का, माता का अलग इंपोर्टेंस होता है, महत्व होता है। तो आपको महत्व बता रहे हैं। सामाजिक स्थिति का निर्धारण करके उनके लिए व्यवहार, बिहेवियर कुछ निश्चित नियम स्पष्ट करती है। साथ ही प्रत्येक समाज को व्यक्ति को अपनी योग्यता से वृद्धि करने के लिए प्रेरणा देती है। इससे विभिन्न व्यक्तियों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा अन्यथित होकर एक आदर्श का रूप ले लेती है ना। क्या करती है? एक आदर्श का रूप लेती है। सामाजिक स्तरीकरण के उपयुक्त सभी लाभों अथवा महत्व के बाद भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह व्यवस्था पूरी तरह दोष रहित नहीं है। वास्तव में इस स्तरीकरण का उद्देश्य विभिन्न व्यक्तियों को उनकी योग्यता और कुशलता के अनुसार एक विशेष सामाजिक परिस्थिति देना है। लेकिन यह जानना बहुत कठिन है कि कौन सा व्यक्ति वास्तव में दूसरे की तुलना में अधिक योग्य है। और स्तरीकरण की व्यवस्था में जिन व्यक्तियों को एक बार ऊंचा स्थान मिल जाता है वे भविष्य में भी अपने अधिकारों का प्रोत्साहन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, कोई भी आदमी का जो पद है ऊंचा और नीचा होता है। समाज में हर कोई है, पढ़े लिखे हैं, उनका पद ऊंचा है। बहुत तो खेतीहर करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका पद नीचे है ना। तो देखिएगा कि व्यवस्था आपसी भेदभाव, पक्षपात और सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने लगी। जिन समाजों में सामाजिक स्तरीकरण वर्गों के रूप में बड़ी, वहाँ भी व्यवहारिक रूप से एक वर्ग की सदस्यता को लेने को अपने वर्ग में आने से रोकती है तथा ऐसे प्रयास करते हैं जिससे निम्न वर्ग के लोग अपनी योग्यता, कुशलता में वृद्धि न करके वही दशा धीरे धीरे वर्ग संघर्ष में वृद्धि करने लगती है। और इसके बाद यह सच है कि सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज की एक सार्वभौमिक विशेषता है तथा किसी समाज में स्तरीकरण स्ट्रैटिफिकेशन की प्रकृति को देखकर ही वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, सिस्टम और अंतर व्यक्तिक संबंधों की प्रकृति को हम समझ सकते हैं कि क्या समाज का में क्या उनका इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, समाज में क्या उनका वैल्यू है ना। प्रत्येक समाज में एक अलग एक वैल्यू मूल्य के आधार पर उसकी महत्व को समझा जाता है, इम्पोर्टेंट को समझा जाता है। देखिए, अलग अलग ही इम्पोर्टेंट माना जाता है हर समाज में, हर सोसाइटी में। आप गौर कीजिएगा, प्रत्येक समाज की एक अलग अलग इम्पोर्टेंट होती है, महत्व होती है ना। अब देखिएगा, आपको एक अलग तरीके से समाज में रहकर एक गुण की प्राप्ति होती है, एक बिहेवियर सीखने की, गुण की क्वालिटी, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, कल्चर के बारे में आपको जानना होता है कि समाज में व्यक्ति का क्या महत्व है। स्तरीकरण में स्तर में जैसे किसी व्यक्ति का स्तर नीचे होता है, बहुत ऊंचा होता है, जो पढ़ लिख गया वो बहुत ही ऊपर उसका समाज में स्तरीकरण में स्तर क्या हुआ, उसका इम्पोर्टेंट महत्व बढ़ गया। कोई आईएएस बन गया तो उसका महत्व क्या हो गया, बढ़ गया। कोई नीचे है तो उसका नीचे ही है। तो समाज में आस्ते आस्ते डेवलपमेंट कर रहा है और उसका स्तरीकरण इम्पोर्टेंस आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण, स्तरीकरण का महत्व समाज में हमें दिखने को काफ़ी रूप में, हमको भयानक रूप में हमें दिखने को मिल रहा है। और आगे चल के इस महत्व से हमारे समाज के लोगों को प्रगति के रास्ते में ला रहा है और हम समाज को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समाज को परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं सामाजिक स्तरीकरण का महत्व से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। बस आज इतना ही।